गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित इंपीरियल हाउस में गुरुग्राम चैप्टर ऑफ बिहार फाउंडेशन द्वारा बिहार दिवस 2026 धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के 114वीं स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक रोशनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, चेयरमैन के सिंह, वाइस चेयरमैन मुरारी कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद किया। संस्था के अध्यक्ष जी, संस्था अधिकारी और उसके सभी सहयोगीगण, यहाँ उपस्थित सभी श्रोता लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। खड़ा होकर आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए मैं खड़ा हो गया, लेकिन मुझे खड़ा रहने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा वो बैठ के कहूँगा। मेरी यात्रा बड़ी लंबी है और मुझसे पहले मेरे विचार को रख रही थी, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, 2 क्लास ज़्यादा। और हरियाणा में मेरा ज़्यादा समय लगा क्योंकि उस समय हम लोग दल में थे, चौधरी देवीलाल जी के साथ संपूर्ण हरियाणा का भ्रमण करते रहते थे। उसी समय जनसंघ के भी जो लोग थे, मनोहर लाल जी थे और जो लोग थे, उन सबसे संपर्क भी होता था। आप सब लोग बिहार के लोग इकट्ठे हैं, लेकिन मैं संसद में बोलता हूँ, जहाँ कहीं बोलता हूँ तो सबसे एक आग्रह करता हूँ, निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से निर्धारित कार्य को पूरा करना ही सबसे बड़ी योग्यता है। काबरगिरी को बैठे हैं, इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन फोन पर खूब बात होती थी, खूब बात होती थी। और किसी कर्मचारी का कोई पेंडिंग वाला होता था तो बिहार के लोग आते थे, तब बिहार के मिथिलांचल को होने के नाते ज़्यादा पैरवी करते थे। ये हमारा धर्म है। जैसा बैठिए। तो आप लोग सब इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। और समय की पर मैं शुरू किया समय से, तो आप जो ये साइंस के लोग बैठे हैं, तकनीकी विद्या वाले सब, उन सबको आज दुनिया में लड़ाई घंटा का नहीं है, दुनिया में लड़ाई मिनट का नहीं है, दुनिया में लड़ाई सेकंड का है। तो तुमको इसमें कितना सेकंड लगता है, मुझको कितना सेकंड लगता है, सेकंड का फ्रिक्शन है। यहाँ बैठे हुए सभी वरिष्ठगण सभी का स्वागत करते हुए कि आप कह रहे हैं बिहार है हरियाणा में, तो हरियाणा भी आप ही की भूमि है, आप ही लोग हैं, क्योंकि मेरा भी बिहार से भी नाता है और हरियाणा से भी नाता है। इसीलिए मेरे मन में हुआ कि मैं कोई 2 शब्द आप लोगों के बीच में बोलूं, जबकि भाषण तो हुकुमदेव जी को देना है, हमारी तो कहाँ वो क्षमता है जो हम उनके सामने कुछ बोल पाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग जहाँ हरियाणा में हैं, उसी तरह से बिहार ने भी हरियाणा वालों को किया है। आप सबको पता होगा, जो सबसे प्रथम संबंध होता है रोटी बेटी का, तो वो बेटी का संबंध हरियाणा से जुड़ा हुआ है आप लोगों का। किसी भी 3 बेटियाँ हरियाणा में है, एक तो गुड़गांव में है, 2 रेवाड़ी में
हैं, हो गया तो आधी बिहारी तो मैं हो चुकी हूँ। अवसर पर पहले तो मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलते रहते। तो श्री हुक्मदेव नारायण जी जो पूर्व मंत्री थे भारत सरकार में, उनको सुनने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। और आज भी जो स्टाइल पहले थी वही सेम की सेम है। ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। और जब बिहार का तालुका आप आपसे जोड़ रहे हो, तो अभी हमारे साथ काम भी किया, प्रदेश में सचिव रही, उनकी धर्मपत्नी हमारी बड़ी बहन श्रीमती सुदेश जी, जो प्रदेश में सचिव भी रही, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रही, और हरियाणा में काफी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। और आज दोनों का, आप भी अपनी भाषा में बोल रहे थे, मैं भी लग रहा था कि वास्तव में ही बिल्कुल शिव पार्वती की तरह आपने जो मान सम्मान उनको दिया, मैं भी अपनी तरफ से उन दोनों को मान सम्मान पूरा का पूरा लगा दिया। हमारे श्री आर.एस. ठाकुर जी, श्री के सिंह जी, श्री इंद्रजीत जी, हमारे बड़े भाई आदित्यनाथ जी, एक बार उनके लिए दोनों काउंसलर पाने का बक्सर मुझे मिला था चुनाव में अब की बार, वहां पर आनंद मिश्रा जी जो आसाम कैडर से IPS थे, उनका चुनाव का प्रभारी मुझे बनाया गया। वो सीट पहले कांग्रेस की होती थी, मुन्ना तिवारी जी वहां से चुनाव जीतते थे। अब की बार पहली दफा ऐसा हुआ है, उसकी हार जीत जो होती थी वो 10,000 के करीब होती थी, 10,000 के बीच में, कभी 5,000। बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ गुरु द्रोण की नगरी में हम सब लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तो पूरा भारत एक है, हर प्रांत के व्यक्ति अपना उसका कार्यक्रम करते हैं। 1 नवंबर को 1966 में हरियाणा बना था, तो वो भी लोग अपना करते हैं। बिहार में अभी आपने देखा होगा 22 मार्च को बिहार बना था, तो वो सब लोग भी, हम चाहते कि आज का जो कार्यक्रम था उसमें भारत के पूर्व मंत्री थे हुक्मदेव नारायण जी, उन्होंने बिल्कुल अच्छे शब्दों में सबको बताया भी कि हम सब लोग भारतीय हैं और हम सब लोगों को अपने उत्सव सब मनाने चाहिए। उस उत्सव में हम सब लोगों को लगता है कि वास्तव में हमारे यहाँ गुरुग्राम में भी आप देखते हो कि छठ मैया का प्रोग्राम पहले गिने चुने 1-2 होते थे, लेकिन आज कम से कम कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जिसमें कि छठ मैया की पूजा ना होती हो। मेरी विधानसभा में भी कम से कम नहीं तो 100 जगह कार्यक्रम होते होंगे। तो हमें लगता है कि अब बिहार प्रांत हो, हरियाणा प्रांत हो, अब सब लोग एक हैं और उसी माहौल से हम सब लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। आज अच्छा लगा कि ये सब लोग परिचित भी हैं और ये हमारे सब लोग परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। मैं भी इनके परिवार का सदस्य हूँ और ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। बहुत बड़ा उत्सव रहता है, मैंने पूरे वर्ल्ड में आज तक इतना बड़ा उत्सव नहीं देखा। हर घर से लोग निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो वहां लगा कि वास्तव में ही सनातन का सबसे बड़ा बोलबाला है। पहले से ही महीने भर पहले से वहां पर पूरे रोड के ऊपर लाइटें लगना, ये व्यवस्था शुरू होना। तो मुझे लगा कि हमारे से भी ज्यादा, हमारी दिवाली से भी ज्यादा छठ मैया का क्रेज रहता है। आपके पूर्वांचल प्रकोष्ठ पार्टी करती है, ये संगठन की बातें हैं और आज का ये विषय भी नहीं है। आज का विषय तो ये है कि आप लोग उनका, वो पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर प्रकोष्ठ के, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के, आज भी जिलाध्यक्ष हैं। जब उनका कुछ ऐसा होगा तो संगठन तय करता है। नाम चल रहा है तो हम तो चाहते हैं कि हमारे गुड़गांव में ही आए ये सब चीजें। हमें तो याद में वहां भी मैं ऐसे ही काम करता था जैसे गुड़गांव में करता हूँ। एक एक घर में गया, एक एक गांव में गया, एक एक मुखिया से मिला, वहाँ के पंच सरपंचों से मिला, वहाँ के मुखिया से मिला। तो वहां मेरा ऐसा हो गया था कि लोग वहां से ही मेरे पास 40,000 फोन आते होंगे, क्योंकि सब लोगों से परिवार बना लेता हूँ। जैसा यहाँ वैसा वहां कर दिया शुरुआत, कोई फर्क थोड़ी ना है। सब लोगों का वही मन है, वही दिल लगाओ, वही दिमाग होता है, तो अपना बना लो, सबको अपना भी जीत हो जाती है। क्या आप इनको परिवार की तरह देखते हैं बिहार को? अरे मैं परिवार, ये ही मेरा परिवार है। देखता क्या हूँ, देखने में तो फर्क होता है। ये देखिए, ये जो बिहार दिवस है आज ये बड़े लेवल पे मनाया गया और ये सेक्टर 44 का ऑडिटोरियम है। पहले
हम लोग किसी सार्वजनिक जगह पे मनाते थे, लेकिन अब क्या है, ये जो हमारा बिहार और बिहार का कल्चर है हरियाणा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कि उसी का परिचायक है कि आज हम लोगों ने इसको बड़े लेवल पे ऑडिटोरियम के अंदर मनाया, जिसमें हमारे माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी जो पूर्व मंत्री भारत सरकार है, हमारे विधायक जी हैं माननीय मुकेश शर्मा जी, वो आए हुए थे और बड़ा अच्छा ही उनके साथ हम लोगों का रहा और उन्होंने बहुत जमकर बिहार की तारीफ़ की और बिहार वासियों को इसके लिए बधाइयाँ दी। इसके लिए हम पूरा पूर्वांचल प्रकोष्ठ पूर्वांचल समाज की तरफ से इन दोनों का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने कहा पहले आपको कि हर चीज़ का ना उन्नति होती है, उसका जो है ना वो आगे बढ़ता है। तो कुल मिला जुला के आज विधायक जी ने कहा कि पहले 5 जगह छठ हुआ करती थी, आज 100 जगह छठ होता है। तो कुल मिला जुला के यही है कि जो बिहार जो है या जो पूर्वांचल है उसकी संख्या हरियाणा में बढ़ रही है। और आप ये देखिए कि गुड़गांव लोकसभा या माननीय विधायक जी जो 68,000 वोटों से पूरे हरियाणा में जीते हैं, तो उसमें पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा योगदान है, तभी उनका पूर्वांचल प्रेम है और हर कार्यक्रम में वो आते हैं। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि अभी वो बक्सर में चुनाव प्रभारी थे और वहाँ भी जो है 40,000 वोट से जीते हैं, जो वहाँ के कैंडिडेट थे बीजेपी के, तो वो जाते रहते हैं और पूर्वांचल समाज के बीच वो आते रहते हैं और लोग भी उनका काफ़ी मान सम्मान करते हैं। तो ये विधायक जी का पूर्वांचल के प्रति प्रेम है। देखिए, ये अभी जो हमारे नेताजी ने कहा कि हम उनसे बाहर निकले, ये बिहार दिवस जो मनाया गया है ये हरियाणा में, तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा कि भाई ये डिफरेंस है हरियाणा और बिहार में। लोगों ने मिलजुल के मनाया और काफ़ी उत्साह और हमारा देख रहे हैं कि पारंपरिक व्यंजन लिट्टी चोखा का सभी आनंद ले रहे हैं। यही बिहार प्रेम है हरियाणा वालों का।